मोदी सरकार की रणनीति है, सोच है, वो एक बूमर फैलाना चाहती है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में कि हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं पंजाब को। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर फोर्स बढ़ा दी है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं वो किसानों पर आक्रमण करना चाहती है, कहीं ना कहीं रणनीति के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलाकर यहाँ पर दंगा फसाद खून खराबा करना चाहती है। सैकड़ों की संख्या में किसान भाई खड़े हैं। क्यों भाई, हम लोग हटेंगे नहीं, कोई नहीं हटेगा। हटेंगे क्या? हटेंगे आप हटेंगे, आप हटेंगे, आप हटेंगे, कोई नहीं हटेगा। ऐसे आदमी को अगर आप आवाज देके उठाएंगे तो वो ना उठेगा, इसलिए उसको लात मार मार के उठाना चाहिए, लात मार के उठाना चाहिए ताकि वो उठ जाए, होश में आ जाए। तो इस पर भी ना उठे, तो इस पर भी ना उठे, अगर इस पर भी ना उठे तो उठा के उसकी खटिया सहित उठा के शमशान घाट और कब्रिस्तान में ठोक देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करेंगे, आकिस्तानी पाकिस्तानी करेंगे, खालिस्तानी और आतंकवादी करेंगे, यही मुद्दा वो उठाएंगे, हर बार उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये सिंधु बॉर्डर है। आपको बता दें कि भारत बंद का जिस तरीके से ऐलान किया गया था 26 तारीख के बाद फिर से 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया। इस बीच तमाम किसानों को इस बात का डर था, भय था कि फिर कहीं 26 जनवरी की तरह कहीं अनहोनी ना हो जाए या फिर कोई भी किसान षड्यंत्र का शिकार ना हो जाए। इस समय हमारे साथ महंत तुषावर जी जुड़ गए हैं। महंत जी क्या देख हेमंत जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से 26 जनवरी फिर 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान सफल हुआ, या किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बात बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी भी हमारा सफल था, मगर दंगा फसाद मोदी और आरएसएस, जो बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, जिसने हाईजैक कर लाल किला के अंदर जाकर दंगा फसाद किया था और पुलिस के ऊपर जो आक्रमण किया था, वो इन लोगों की सोची समझी साजिश थी। और देखिए, आज 6 फरवरी आज हम लोगों ने ये कहा था कि यहाँ हम लोग चक्का जाम करेंगे और 3 घंटे का करेंगे। हमें तो अफसोस है 12 घंटे का करना चाहिए था। देखिए कितने शांतिपूर्वक, किस शालीनता से, कितना मान सम्मान के साथ चक्का जाम हुआ यहाँ पर, ना कोई उपद्रव हुआ, उल्टा पुलिस वालों ने चक्का जाम करने से रोका, उपद्रव किया। बिहार के अंदर भी आपने देखा होगा परिस्थिति, वहां पर जो जिसकी सरकार है, क्या नाम है उसका, नीतीश कुमार, उसकी सरकार, पुलिस प्रशासन ने वहां पर गुंडागर्दी की, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने हमारे जो किसान भाई जो चक्का जाम में खड़े थे शांतिपूर्वक, उसको उठाकर जेल के अंदर फेंक दिया, जो कि बहुत ही गंदा और घिनौनी हरकत है। क्योंकि आंदोलन के कुचलने के लिए उन्होंने हर हथकंडा अपनाया, हर प्रकार की हथकंडा अपनाया उन्होंने, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। और आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने बॉर्डर के ऊपर इतनी फोर्स लगा दी है, इतनी फोर्स लगा दी है, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान चाइना के अंदर फोर्स लगा दी गई है, जैसे ये आतंकवादी है और फोर्स लगा दी गई, नस्लाइट है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, खालिस्तानी है, इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर फोर्स लगा दी गई, जो कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक कलंक का पन्ना रहेगा, कलंक, महाकलंक रहेगा। काला भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक तरह का कालिश पोती गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों की वजह से ही यहाँ पर कील ठोक दिया गया, यहाँ पर बैरिकेड इतने भयंकर तरीके से लगा दिया गया, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी इस तरीके से बैरिकेड नहीं है जो यहाँ पर लगा दिया गया। ये क्या भारत से बाहर के लोग हैं? क्या भारत के भारतीय नहीं है? क्या आतंकवादी है? ये जिस तरीके से व्यवहार किया गया है, एक सौतेला व्यवहार किया गया भारत में रहने वाले भारतीयों के साथ, किसानों के साथ, जिस तरीके से जो किसान हमारा अन्नदाता है, और सबसे बड़ी बात है कि कृषि प्रधान देश है हमारा ये, और किसानों के ऊपर, अन्नदाताओं के ऊपर इतना भयंकर तरीके से अपमान, ये किसानों का अपमान नहीं, ये पूरे देशवासियों का अपमान है। 135 करोड़ जनता का, पूरे 135 करोड़ पूरे के पूरे भारतीयों का अपमान है। भारत के अंदर जो किलाबंदी किया है, नाकाबंदी की है, हटा दी ना, कील तो हटा दी ना। देखिए, हटा दी। जब इंटरनेशनल प्रेशर आया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब प्रेशर दिया, तब जाके इन्होंने हटाया। जब बाहर से इतना भयंकर तरीके से इसके मुंह पर एक तमाचा पड़ा, इंटरनेशनल प्रेशर, बेइज्जती हो गई। मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, कहीं भी वो कहीं जाने लायक नहीं रहे। उनकी पूरी की पूरी सरकार
की नाम की बदनामी हो रही है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी तोमर ने ये कहा था कि किसान जो है वो अब खेत में खून की सिंचाई करेंगे, खून से सिंचाई करेंगे। तो भैया तोमर जी, किसान तो भाई हमारे हैं, खून पसीने की कमाई और खून पसीने से ही सिंचाई करते हैं। आपकी जो मानसिकता थी ना, आज 6 फरवरी को जो कुचलने की मानसिकता थी, दंगा फसाद कराने की, काट पीट, डर नहीं। देखिए एक बात बोलो, 26 तारीख को तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ही करवाया था, और इसी तरीके से 6 फरवरी को भी उन्होंने ही इसी तरीके से जो है करवाने की कोशिश की थी, जो कि बहुत ही नुकसानदेह हुआ। लेकिन हमारे किसान भाई शालीनता के साथ डटे रहे, अड़े रहे, और उन्होंने दंगा फसाद होने नहीं दिया। उनको चारों तरफ प्रतिक्रिया थी। आज इस बात का डर था कि फिर कहीं कोई घुसपैठ या आरएसएस बीजेपी की तरफ से जिस तरीके 26 जनवरी को किसानों को बदनाम किया, इस बात का डर था। अरे बहुत डर था इस बात का, इसलिए हमारे जो राकेश टिकैत जी ने कह दिया था, पहले ही कह दिया था कि हम शालीनता के साथ, मान सम्मान के साथ 6 जनवरी को चक्का जाम करेंगे, वो भी 3 घंटे के लिए। मगर मैं राकेश टिकैत जी को बोलना चाहूंगा, 3 घंटा नहीं 12 घंटा करना चाहिए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। अब भारत बंद होगा, मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब भारत बंद किया जाएगा अगर 3 कैंसर रूपी कानून ना लिया गया और एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लाया गया, तो भारत बंद की भी चेतावनी। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो दलाल दल्ली मीडिया, गोदी मीडिया, बार बार हर बार इनको जो है लाल किला पर जो आतंकी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, देश का बंटवारा बता रहे हैं, और पंजाब को जो है खालिस्तान से अलग करने की जो बात कर रहे हैं, दलील और जो गंदी हरकत कर रहे हैं ना, जो गंदा हरकत कर रहे हैं मोदी सरकार, वो बहुत ही शर्म और लज्जा की बात है। क्योंकि बाकी जो भी हो, पंजाब भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। लेकिन मोदी सरकार की रणनीति है, सोच है, वो एक बूमर फैलाना चाहती है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में, कि हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं पंजाब को। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये मोदी सरकार ही ने किया था। पहले 26 तारीख को जो दंगा हुआ था, मोदी सरकार ने फैलाया था ये बात कि 26 तारीख को ट्रैक्टर प्लेट निकलेगी तो दंगा फसाद होगा, खून खराबा होगा, मार धाड़ होगी, खून की नदियां बहेगी, मोदी सरकार ने कहा था। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने यह कहा था कि हम चमचमाती सड़क पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, हाथ में झंडा और तिरंगा रहेगा, ट्रैक्टर के ऊपर झंडा रहेगा, तिरंगा रहेगा, और राष्ट्रगान के साथ, मान सम्मान के साथ तिरंगा और ट्रैक्टर प्लेट निकालेंगे। लेकिन यह अफवाह कौन उड़ाया था? मोदी सरकार ने उड़ाई थी कि खून खराबा होगा। उसी तरीके से 6 फरवरी की भी जो बात उठी थी, खून की जो खेती की जाएगी, मार धाड़ होगी, ये भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था। उन्होंने ही अफवाह उड़ाई थी ताकि कल को कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर षड्यंत्र न चले, या फिर जैसे अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में फंस गया था, हम लोगों को चक्रव्यूह में फंसाया गया था लाल किला के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी एक चक्रव्यूह बनाने की रणनीति थी। लेकिन हमारे किसान भाई अलर्ट रहे, सावधान रहे, पूरी रात 24 घंटा अलर्ट रहे, 24 घंटा जागते रहे, ताकि कोई भी गंदा काम न कर सके वो लोग। पूछे सवाल। आपने कहा कि फोर्स बढ़ा दी गई है, दिल्ली में फोर्स बढ़ा दी गई, क्या करना चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट या सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, क्या करना चाहती है किसानों के साथ? देखिए एक बात बताना चाहूंगा, फोर्स वहां बढ़ाई जाती है जहां पर आक्रमण का डर होता है। जैसे कि फोर्स पाकिस्तान से अगर युद्ध हो, चाइना से युद्ध हो, या फिर बांग्लादेश से युद्ध हो, या किसी से भी युद्ध हो, वहां फोर्स बढ़ाई जाती है और लगाई जाती है। उसी तरीके से जो इन्होंने बॉर्डर चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर फोर्स बढ़ा दी है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं वो किसानों पर आक्रमण करना चाहती है, कहीं ना कहीं रणनीति के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलाकर यहाँ पर दंगा फसाद, खून खराबा करना चाहती है और किसानों को बदनाम करना चाहती है। यही उनकी मानसिकता है, यही उनकी सोच है। पूछे कोई सवाल हो तो। राकेश टिकैत ने कह दिया ना कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, आराम से चलेगा। आप एग्री हैं? अरे पूरा एग्री है, एकदम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अक्टूबर क्यों, जब तक ये काला कानून, कैंसर रूपी कानून न हट जाए, एमएसपी को कानून के दायरे में न लेके आ जाए, तब तक हमारा कानून जो है। और इसी तरीके से हमारे किसान भाई देखिए, आपके चारों तरफ घुमा के देखिए, सैकड़ों की संख्या में किसान भाई खड़े हैं। क्यों भाई? हम लोग हटेंगे नहीं, कोई नहीं हटेगा। हटेंगे क्या? हटेंगे आप हटेंगे।
आप हटेंगे? कोई नहीं हटेगा। देखिए कोई किसान भाई यहाँ से हटने को रुकने को तैयार नहीं है। हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक ये कैंसर रूपी कानून, काला कानून और कैंसर रूपी कानून और एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लेके आ जाए। हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। पूछिए कोई सवाल हो तो। संसद भवन में, राज्यसभा में बहुत बड़ा सवाल उठा। अब महाराष्ट्र के मंत्री हो या दिल्ली के तमाम वो राज्यसभा सांसदों ने सवाल उठाया। क्या लग रहा है कि सवाल उठाने के बाद प्रेशर क्रिएट होगा मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर? देखिए सोते हुए को उठाना तो आसान है, मगर जो जानबूझ के सोता है ना उसको उठाना बहुत मुश्किल है। ऐसे आदमी को अगर आप आवाज देके उठाएंगे तो वो ना उठेगा, इसलिए उसको लात मार मार के उठाना चाहिए। लात मार के उठाना चाहिए ताकि वो उठ जाए, होश में आ जाए, बेहोशी में ना रहे। और अगर किस पर भी ना उठे, अगर किस पर भी ना उठे तो उठा के उसकी खटिया सहित उठा के शमशान घाट और कब्रिस्तान में ठोक देना चाहिए। तो यही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एकदम यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा कोई, पूछिए और कोई सवाल हो तो। अभी हाल ही में 3-4 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल और आने वाले समय में यूपी में भी है, पंजाब में भी है, तमाम जगह जो लगातार भाजपा सरकार कह रही है कि इस बार 300 पार, 200 पार, 150 पार। क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए मैं चुनाव को लेकर आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम करेंगे, आकिस्तानी पाकिस्तानी करेंगे, खालिस्तानी और आतंकवादी करेंगे। यही मुद्दा वो उठाएंगे, हर बार उठाते हैं और ईवीएम का खेला खेलेंगे। और जो हिंदू भाई है, जो हमारे भारतीय निवासी है, जो 135 करोड़ की जनता है, उसको भ्रमित करेंगे। दलाल और दल्ली और गोदी मीडिया के साथ मिलकर, सब मीडिया दलाल खरीदी हुई बिक्री हुई नहीं होती है, गोदी दलाल मीडिया के साथ मिलकर इस तरीके का प्रोपेगेंडा करेंगे और देश को भ्रमित कर एक गलत दिशा में ले जाएंगे और चुनाव को जो हाईजैक करके जीतेंगे। जैसे लाल किला को हम लोग किसान भाइयों को हाईजैक किया, वैसे चुनाव को भी हाईजैक करेंगे और बेवकूफ बनाकर जीतने की षड्यंत्र रचा है उन्होंने। यही मोदी सरकार का एक हथकंडा है, जो कि अगर बैलेट पेपर पर आज भी चुनाव हो जाए तो मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ईवीएम की जो चोरी है वो पकड़ी गई है, वो जान चुके हैं।